नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखक उदय शंकर भट्ट की एकांकी 10,000। लेखक का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। उदय शंकर भट्ट जी का जन्म इटावा में हुआ था। काशी, पंजाब और कोलकाता में उनकी शिक्षा हुई। वे लाहौर के विभिन्न कॉलेजों में अध्यापक रहे। उनके घर में संस्कृत भाषा और साहित्य का वातावरण था। इसका प्रभाव बचपन से ही उन पर पड़ा। वे हिंदी एकांकिकारों में अग्रणी बने। उनके अधिकांश नाटक वियोगांत हैं। उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक समस्या प्रधान सभी प्रकार के एकांकी लिखे हैं। सामाजिक आलोचना, जीवन विश्लेषण, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक उत्थान उनके एकांकियों के मुख्य भाव हैं। उनके एकांकी सरलता से अभिनय है और 10,000 में नायक विशाखाराम के मन में दो विरोधी भावों का संघर्ष बड़ी कुशलता से दिखाया गया है। उनके अंदर पुत्र प्रेम और धन के लोभ के बीच घोर संघर्ष होता है। अंत में लोभ प्रेम पर हावी हो जाता है। वात्सल्य पर लोभ की विजय दिखाकर वर्तमान समाज का यथार्थ दर्शाया गया है। आज भी ऐसे लोग कम नहीं हैं जिन्हें धन पुत्र से नहीं अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार है। 10,000 एकांकी का पात्र परिचय देखते हैं। लेखक उदय शंकर भट्ट। विशाखाराम मुख्य पात्र सीमा प्रांत का एक सेठ है। सुंदरलाल विशाखाराम का बेटा है। राजो विशाखाराम की बेटी है। राजो की माँ विशाखाराम की पत्नी है। मुनीम विशाखाराम का मुनीम है। सारांश, यह कहानी या ये घटना विशाखाराम के घर में घटित होती है, जो सीमा प्रांत का एक अमीर व्यापारी है। विशाखाराम का बेटा सुंदरलाल का अपहरण हो जाता है और अपहरणकर्ताओं ने 10,000 रुपये की फिरौती मांगी है। फिरौती यानी कि बेटे के बदले में। कहानी विशाखाराम के मन में चल रहे हैं। दो विरोधी भावों के संघर्ष को बड़ी ही कुशलता से दिखाया गया है। पुत्र प्रेम और धन के लोभ के बीच का घोर संघर्ष। पहला दृश्य। कहानी की शुरुआत विशाखाराम की बेचैनी से होती है, जो अपने बेटे सुंदरलाल की वजह से अधिक चिंतित है। विशाखाराम एक कमरे में बेचैनी से लेटा हुआ है और बार बार एक पत्र पढ़ रहा है। पत्र में फिरौती की मांग है। वह भगवान से मदद की गुहार लगाता है और बार बार अपने मुनीम का इंतजार करता है, जो अभी तक नहीं आया है। दूसरा दृश्य। विशाखाराम की बेटी राजो उसके पास आती है और पूछती है कि मुनीम अभी तक क्यों नहीं आए। विशाखाराम बताता है कि उसे अनाज और अन्य खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए, लेकिन फिरौती की राशि उसके लिए ज़्यादा है, अत्यधिक है। राजू और उसकी माँ विशाखाराम को समझाने की कोशिश करती है कि पैसे की चिंता छोड़कर बेटे की जान बचाने पर ध्यान दे। तीसरा दृश्य। मुनीम आखिरकार आता है और विशाखाराम से पूछता है कि क्या वह 10,000 रुपये का इंतजाम कर पाए हैं। विशाखाराम बड़ा असमंजस में पड़ जाता है। सोचता है कि क्या वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च कर सकता है। उसकी पत्नी और बेटी उसे समझाती है कि पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका बेटा होना चाहिए। चौथा दृश्य। मुनीम सुंदरलाल को वापस लाने के लिए पैसे लेकर जाता है। विशाखाराम घर में बेचैनी से मुनीम का इंतज़ार करता है। इस दौरान विशाखाराम की पत्नी और बेटी भगवान से लगातार प्रार्थना करती है उसकी कुशलता के लिए। सुंदरलाल फिर सुरक्षित घर वापस आ जाता है कि आ जाए। पांचवा दृश्य। सुंदरलाल घर वापस आ जाता है और पूरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। उसकी माँ और उसकी बहन उसे गले लगाती है और उसके सुरक्षित वापस आने पर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। विशाखाराम भी अपने बेटे को देखकर खुश होता है, लेकिन 10,000 रुपये की हानि के कारण उसके मन में अभी भी एक प्रकार की पीड़ा बनी रहती है। निष्कर्ष। इस एकांकी में उदय शंकर भट्ट ने दिखाया है कि कैसे धन का लोभ इंसान के रिश्तों और भावनाओं पर हावी हो सकता है। विशाखाराम का चरित्र समाज के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो पैसे को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हैं, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की कीमत पर भी। यह कहानी संदेश देती है कि रिश्ते और प्रेम धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 10,000 एकांकी वर्तमान समाज का यथार्थ चित्रण करती है और पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में
धन ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये इस प्रकार यहाँ पे एकांकी का सारांश खत्म होता है। अब हम देखते हैं एक अंकीय कुछ प्रश्न उत्तर। विशाखाराम का पेशा क्या है? व्यापारी। सुंदरलाल कौन है? विशाखाराम का बेटा। विशाखाराम के मन में किन दो भावों का संघर्ष है? पुत्र प्रेम और धन का लोभ। विशाखाराम का घर कहाँ स्थित है? सीमा प्रांत के नगर में। राजो का संबंध किससे है? विशाखाराम की बेटी। मुनीम का मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय मामलों का प्रबंधन। विशाखाराम की पत्नी किसके लिए चिंतित है? अपने बेटे सुंदरलाल के लिए। विशाखाराम को 10,000 रुपये किसके लिए देने पड़ते हैं? सुंदरलाल की फिरौती के लिए। विशाखाराम का चरित्र किसका प्रतीक है? धन के प्रति अत्यधिक लगाव। इस एकांकी का मुख्य संदेश क्या है? रिश्ते और प्रेम धन से अधिक महत्वपूर्ण है। सुंदरलाल को किसने कैद किया? पठानों ने। विशाखाराम की पत्नी किसे भगवान से प्रार्थना करती है? अपने बेटे सुंदरलाल की वापसी के लिए। विशाखाराम किससे बार बार पूछते हैं? मुनीम जी से। राजो की माँ क्या बेचने को तैयार होती है? अपने गहने। विशाखाराम का चरित्र किस भाव को प्रदर्शित करता है? लालच। मुनीम किसकी सलाह पर चलता है? सेठानी। राजू का अपने पिता से क्या अनुरोध है? अपने भाई सुंदरलाल को वापस लाने का। विशाखाराम किसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहते हैं? अपने बेटे सुंदरलाल के। विशाखाराम की मुख्य चिंता क्या है? 10,000 रुपये का खर्च। मुनीम के साथ किसके पास जाता है? सुंदरलाल को वापस लाने के लिए। राजू की माँ की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? अपने बेटे की सुरक्षा। विशाखाराम किस वस्त्र को खूंटी पर टांगते हैं? अपनी पगड़ी और कोट। सुंदरलाल की किस हालत से वापसी होती है? पिटाई के और निशान के दर्द के साथ। विशाखाराम का सबसे बड़ा दुख क्या है? 10,000 रुपये की फिरौती देना। राजो किसे सबसे अधिक लगाव रखती है? अपने भाई सुंदरलाल से। व्याख्या करें। 10,000 न कम न थोड़ा। अरे कोई और इंतजाम ना हो सके हैं मुनीम जी? पुलिस को खबर क्यों न कर दो? संदर्भ। प्रस्तुत वाक्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य प्रभा के उदयशंकर भट्ट की कहानी एकांकी 10,000 से लिया गया है। प्रसंग। विशाखाराम मुनीम से कह रहे हैं। व्याख्या। इस पंक्ति में विशाखाराम अपने मुनीम से बात कर रहे हैं और 10,000 रुपये की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न तो रकम कम हो सकती है और न इसे घटाया जा सकता है, इसे पूरा देना ही पड़ेगा। वह पूछते हैं कि क्या कोई और इंतजाम नहीं हो सकता जिससे पैसे जुटाए जा सके। इसके बाद वो सुझाव देते हैं कि पुलिस को खबर नहीं दी जाती। यह पंक्ति विशाखाराम की गंभीर चिंता और असमंजस को दर्शाती है, क्योंकि वह अपने बेटे की फिरौती के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में यह दुविधा है कि क्या पुलिस को सूचित करना एक उचित कदम होगा या नहीं, जबकि उनका विश्वास पुलिस की मदद पर संदेहपूर्ण है। यह स्थिति उनके अंदर के संघर्ष और असहायता को उजागर करती है। टिप्पणी लिखें। सुंदरलाल। सुंदरलाल कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र है जो विशाखाराम का बेटा है। उसका अपहरण हो जाता है और वो घटना पूरी कहानी की मुख्य धारा को चलाती है। सुंदरलाल एक मासूम और निर्दोष युवक है जो अपने परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान रखता है। उसके अपहरण के बाद उसकी पीड़ा और परिवार की चिंता की कहानी को गहराई को बढ़ाते हैं। उसकी सुरक्षित लौटना पूरे परिवार के लिए राहत की बात होती है और यह दर्शाता है कि परिवार के बंधन धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विशाखाराम। विशाखाराम एक मुख्य पात्र और एक धनी व्यापारी है जो सीमा प्रांत पे रहता है। उसके मन में अपने बेटे सुंदरलाल के लिए गहरा प्रेम है, लेकिन धन के प्रति भी उसका लगाव अत्यधिक है और ये बात उसे द्वंद्व में डाल देती है। वो अपने बेटे की जान बचाना तो चाहता है, लेकिन 10,000 रुपये की फिरौती देने को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है। विशाखाराम का चरित्र समाज के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो धन को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हैं, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की कीमत पर भी। उसका संघर्ष और अंततः अपने बेटे के लिए पैसे देना उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। राजो विशाखाराम की बेटी और सुंदरलाल की बहन है। वह अपने परिवार के प्रति अत्यधिक प्रेम और समर्पण की भावना रखती है। वह अपने पिता की चिंता और अपने भाई के प्रति अपने स्नेह को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। राजो का चरित्र कहानी में करुणा और सहानुभूति का प्रतीक है।
वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि धन से अधिक महत्वपूर्ण उसके भाई की जान है। उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया और परिवार के प्रति उसकी वफादारी कहानी की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। राजू की माँ। राजू की माँ और सुंदरलाल की भी माँ है और विशाखाराम की पत्नी है। राजू की माँ एक मजबूत और संवेदनशील महिला है जो अपने परिवार के अत्यधिक समर्पित है। वह अपने पति विशाखाराम की चिंताओं को समझती है, लेकिन अपने बेटे की जान को सर्वोपरि मानती है। उसका चरित्र मातृत्व और प्यार के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। वह अपने गहने बेचने के लिए तैयार है ताकि उसके बेटे की जान बचाई जा सके। उसकी प्रार्थना और भगवान से मदद की गुहार उसकी आस्था और उसके परिवार के प्रति उसकी गहरी भावना को दर्शाती है। मुनीम। मुनीम विशाखाराम का एक विश्वास पात्र कर्मचारी है और उसके व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वे विशाखाराम की वित्तीय स्थिति को समझता है और उसे सही सलाह देने की कोशिश भी करता है। मुनीम का चरित्र निष्ठा और व्यावसायिकता का प्रतीक है। वह विशाखाराम की समस्याओं को समझते हुए उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्यपूर्ण व्यवहार कहानी में एक संतुलन बनाए रखते हैं। इन सभी पात्रों के माध्यम से 10,000 एकांकी धन और परिवार के बीच संघर्ष को दर्शाती है और यह संदेश देती है कि रिश्ते और प्रेम धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार छात्रों, उदय शंकर भट्ट की एकांकी 10,000 यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप सबों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपको वीडियो अगर सच में हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और वीडियो पर बने रहें। नेक्स्ट सेमेस्टर का भी मैं डालने वाली हूँ आपके वीडियो, और बस एक वीडियो रह गया है जो मैं आपको कल पोस्ट करने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।